बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम डील करेंगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारी वीडियो के अंदर डिफरेंट पेपर जैसे मैथमेटिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर सॉल्व पड़े हुए हैं, गस्ट पेपर पड़े हुए हैं, मतलब कि टॉपिक लेक्चर पड़े हुए हैं। उसके अलावा मैथमेटिक का भी यही हिसाब है, मैथमेटिक के लेक्चर भी पढ़े हैं और पास्ट पेपर भी पढ़े हैं, तो उसको विजिट करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेसिकली अगर हम जो है फिजिक्स पार्ट 1 की बात कीजिए तो हम बेसिकली फेडरल बोर्ड एज वेल एज इंडियन बोर्ड दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें तो बेसिकली अगर हम मूव करें चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तो बेसिकली अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट। तो इसके अंदर जो टॉपिक कवर होते हैं तो बेसिकली टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स एंड स्कोप, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एसएलआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जो एसएलआई यूनिट की क्वांटिटी है फर्दर बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, ये आपने कर लेने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बेस यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट क्या होते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए लेट्स सपोज के सप्लीमेंट्री यूनिट और ड्राइव यूनिट के दरमियान फ़र्क है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट ड्राइव होते हैं बेस से। बेस ड्राइव यूनिट भी बेसिकली बेस यूनिट से मिलकर बना होता है और सप्लीमेंट्री यूनिट भी बेस से मिलकर बना होता है। अब इसके दरमियान डिफरेंस की बात करें तो ड्राइव यूनिट का एसएलआई यूनिट होता है और उसकी डायमेंशन होती है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट की डायमेंशन नहीं होती। उसके अलावा आपको रेडियन से रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेडियन से रेडियन के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो असाइनमेंट 1.1 ये आपको आनी चाहिए। फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के ऊपर अंदर जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इसमें एरर की टाइप्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एरर की टाइप कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एब्सोल्यूट, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, उसके बाद जो एरर में आपने पढ़ा है कि रैंडम एरर के मतलब कि पर्सनल सिस्टमेटिक एरर की फर्दर दो टाइप है, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर, ये आपको पता होना चाहिए और इनको हम कैसे कम कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनसर्टेनिटी की बात करें तो अनसर्टेनिटी की जो टाइप हैं, टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी, इनकी एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए और इनकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर फर्दर मूव करें तो चैप्टर नंबर 1 से और चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में से अगर हम बात करें जो इसकी जड़ है, ठीक है, जो इसका ब्रेन है, तो वो बेसिकली डायमेंशन का टॉपिक है। ठीक है, जो कि लास्ट है। डायमेंशन के टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन मतलब कि डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशनल कांस्टेंट, इन चीज़ों के आपके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे बेसिकली नज़र भी आ रहा होगा कि डायमेंशन, डायमेंशन की डेफिनेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायमेंशन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनकी डायमेंशन लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो टेबल है इसको भी कर लेना है, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन की डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये आपने याद नहीं करने, आपको जहन में होना चाहिए कि डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होते हैं। ये हमने अपने चैनल पे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप डायमेंशन और टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर डायमेंशन की जितनी भी एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल 1.6 है, फिर इसके बाद असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1.6, उसके बाद एग्जांपल 1.7, असाइनमेंट 1.8 और रिलेटेड जितने भी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं और मतलब कि जो डायमेंशन के रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर के अंदर फार्मूले यूज हो रहे हैं, उनकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो डायमेंशन का एक क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में। ठीक है, तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ों में आ रहा था सबसे पहले कि बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट के आपको फार्मूले पता होना चाहिए और उनके दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बात की रेडियन स्टेडियन के बारे में बताना चाहिए, दोनों के दरमियान फ़र्क और उनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई है कि वो टाइप ऑफ एरर की सिर्फ अपनी डेफिनेशन करनी है कि टाइप ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर फर्दर मूव किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। और लास्ट थिंग हमने क्या बताई है कि डायमेंशन, डायमेंशन का एक न्यूमेरिकल मस्ट आपके क्वेश्चन में आएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको मस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज मूव करें, ठीक है, तो एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अलावा मैं चैप्टर के अंदर से बता रहा हूँ चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कवर कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात की जाए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो इसमें इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल नंबर 3। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए, न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर 7। तो अगर हम एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल की बात की जाए 2, 3, 6 और 7, उसके अलावा डायमेंशन की जितनी भी एग्जाम्पल थी, असाइनमेंट थी, वो आपने कवर कर लेनी है, ठीक है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए तो इसके अंदर तो ये चीज़ पक्की है कि डायमेंशन का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो आपको न्यूमेरिकल और असाइनमेंट आने चाहिए, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस नहीं होते। तो अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो शॉर्ट में आता है, जिसमें से डायमेंशन आपने मस्ट कर लेनी है। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि डायमेंशन जो रेडियन से रेडियन टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, वो न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लास वो इंपॉर्टेंट है, और थियोरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन में डायमेंशन के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। बेशक पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट हो, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, केबीके बोर्ड के स्टूडेंट हो, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो, हर बोर्ड के अंदर डायमेंशन के क्वेश्चन मस्ट आता है। ये चीज़ आप मेरे से लिखवा लें। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। बेसिकली हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के अंदर हम 2 चैप्टर को इजीली कवर कर सके। तो चैप्टर नंबर 2 की बात की तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 2 के जो स्टार्टिंग टॉपिक है, वेक्टर, इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आपने छोड़ देना है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको भी आपने स्किप कर देना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि ये आपकी हेल्प करते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। यूनिट वेक्टर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेसिकली जो ही हम आते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर की आपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, आपको समझ आना चाहिए कि आप 2 वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी जो पीछे चीज़ें हमें सारे के सारे स्किप किए हैं, वो हेल्पफुल होती हैं कहाँ पे, कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जितने पिछले टॉपिक हैं उनको साथ हेल्पफुल हो रहा होता है, ठीक है, उसके लिए मदद कर रहा होता है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आता होगा तो इसे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आ जाएगा इजीली, जो कि बेसिकली क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर बाय अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो उसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो इसमें से एडिशन ऑफ वेक्टर के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि ये आ जाए या दूसरा टॉपिक जो हम आगे डिस्कस करेंगे उनमें से आ जाए, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को आपने मस्ट कवर कर लेना है, ठीक है, उसको आपने स्किप किसी सूरत में नहीं करना, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर को लाजमी कर लेना है। उसके अलावा अगर फर्दर मूव करें, ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हमारे पास बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एडिशन ऑफ वेक्टर की कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर की कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो ये इसकी आते हैं बेसिकली जब एंगल फाइंड कर लेते हैं तो क्वाड्रेंट आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। तो फर्दर मूव करने तो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो एडिशन ऑफ वेक्टर जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास आता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बुक पे बेसिकली नहीं लिखी हुई, तो हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब मस्ट आता है उसके अंदर 2 टॉपिक आपने लाजमी कर लेने हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इन 2 टॉपिक को कोई बंदा स्किप नहीं कर सकता, ठीक है, पेपर बनाने वाला। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट की 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको मस्ट आनी चाहिए, ठीक है, जो कि पेपर में लाजमी पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो ये जो टार्क की हैं कंडीशन, यानी किन वेक्टर पे टार्क डिपेंड करता है, एक ये, और टार्क की जो टाइप्स हैं, ठीक है, सॉरी जो इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स, इक्विलिब्रियम के टाइप्स हमारे पास बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डायनेमिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड पड़ी है, ठीक है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आया तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो बेसिकली आगे न्यूमेरिकल की बात कीजिए तो न्यूमेरिकल में आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल है वो भी आपको बता देता हूँ,
ठीक है। तो बेसिकली अगर चैप्टर 2 की न्यूमेरिकल की बात की जाए तो उसके अंदर आपने न्यूमेरिकल नंबर, पहले न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से न्यूमेरिकल नंबर 1 आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 आपने कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बात कीजिए तो मैंने आपको बोला है कि चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, तो उसमें आने की मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या वो क्वेश्चन आ जाए, या प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये आ सकता है। तो बेसिकली अगर वो मतलब कि थ्योरेटिकल ना है तो उनके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल एज वेल एज जो 2 टॉपिक बताए ये आपने मस्ट कवर कर लेने हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आपके 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते होंगे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्योर हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू मतलब कि पास्ट पेपर। तो पास्ट पेपर जो 5 साल पास्ट पेपर होंगे उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 में से मस्ट क्वेश्चन आया होगा, बेशक फेडरल बोर्ड है, बेशक पिंडी बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये था चैप्टर नंबर 2। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो हम तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी नेगेटिव प्रूफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, 9 और क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 और 9 क्वेश्चन इसका कंसेप्चुअल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, तो ये आपने कवर कर लेना है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या कोई टॉपिक में क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेसिकली हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड पहले से की हुई थी जो कि हमने लास्ट टाइम एनुअल एग्जीबिशन के करीब की थी। तो ये सेकंड एनुअल ये हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम एनुअल एग्जीबिशन थे तो उसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ बताए थे कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी चैनल, उनकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसकी मदद से 100% में से 99% या 90% आप कह सकते हो कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो उनको लाजमी विजिट कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह निगहबान।